गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से मगध क्षेत्र के संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए। इसके अलावा प्रमुख वक्ताओं में मांगो आनंद, मदन चौधरी, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, प्रशांत पंकज, रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, प्रशांत सिंह, जितेंद्र नाथ पटेल शामिल थे। इसके अलावा अरवल, जहानाबाद, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय और बाढ़ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। महारैली सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैंने जनहित के मुद्दों को अक्सर उठाया है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म, खुली परीक्षा के माध्यम से जजों की बहाली के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारण करना परिसीमन का मूल उद्देश्य है। वर्तमान व्यवस्था की वजह से बिहार सहित उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को लोकसभा सीटों के मामले में बहुत नुकसान हो रहा है। जब कभी भी इस देश में आबादी के आधार पर परिसीमन की बात होती है, तब तक दक्षिण के राज्यों इसका खुलकर विरोध करते हैं। वह जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात कहकर विरोध करते हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जरूरी है कि हमारा संविधान यह कहता है कि हर 10 साल पर जनगणना और जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण हो। लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। आज देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक एमपी भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। तो यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा अब 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार है तो फिर क्यों डर लग रहा है? क्या बोलते हैं, ये समझ नहीं हो रहा। डरने की बात हम नहीं करें, हम यह कह रहे हैं कि एक तरफा आवाज अगर कहीं जाएगी देश में किसी भी मुद्दा पर, तो यह हम लोगों की ड्यूटी है। हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है हम उसको कहते रहे, इसलिए हम अपनी बात कह रहे हैं। परिसीमन हो, इसके लिए क्या आप तर्क दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क तो अब इतना लंबा, यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं। बाप का क्या क्या बोलते हैं, हम लोग का यह संस्कार नहीं। सूचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पे आपत्तिजनक है। ओवैसी ने कहा है कि एनआरसी लागू हो गई है बिहार में, इलेक्शन कमीशन देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम वोटर, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की बात करें। पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं।